नालायकियों से या मिसमैनेजमेंट की वजह से बिजली फर्नेस ऑयल से बनाई है, महंगी बनाई है, तो इसमें लोगों का क्या कसूर है? आप वो बोझ जो हुकूमत की नालायकी की वजह से हुकूमत पे पड़ना चाहिए, आपने वो बोझ आवाम पे डाला है। आप LNG बर वक्त इम्पोर्ट कर सकते थे, गैस के जरिए बिजली बना सकते थे, आपके पास ऐसे जराए हैं जिससे सस्ती बिजली पैदा हो सकती है, लेकिन आपने जानबूझकर वो फ्यूल इस्तेमाल नहीं किया और फर्नेस ऑयल का जो पूरा माफिया है वो फर्नेस ऑयल के जरिए आपने बिजली बनाई और महंगी बनाई। नतीजतन ये हुआ कि ₹4.74 पिछले महीने और ₹4.30 में से इस महीने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो है हम अपने बिलों में अदा करेंगे। ये बहुत बड़ा रैकेट है और ये इमरान खान के जो ATMs हैं उन्होंने इस मुल्क की मैशत को लूट कर इस नहज पे पहुंचा दिया है कि लोग मजबूरी में बेरोजगारी की वजह से, गुर्बत की वजह से खुदकुशियां करने में मजबूर हो गए। और यहाँ आप देखें कि इन इशूज़ पर कोई बात नहीं करता। लोकल गवर्नमेंट को इशू बना के PTI लगी हुई है, MQM लगी हुई है, GDA लगी हुई है और पता नहीं किस तरफ चीज़ों को लेके जा रहे हैं, लेकिन आवाम के घर में जो गैस नहीं आ रही उस पर बात नहीं हो रही, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है उस पर बात नहीं हो रही है, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं उस पर बात नहीं हो रही है, दवाएं महंगी हो गई हैं, दालें महंगी हो गई हैं, चीनी महंगी हो गई है, डॉलर महंगा हो गया है, उस पर बात नहीं करना चाहते। आवाम की तवज्जो हटाने के लिए एक तो ये पूरी डाइवर्ट करते हैं तवज्जो लोकल गवर्नमेंट के कानून की तरफ, दूसरा ये लिसानी फसादात की तरफ लेके जाना चाहते हैं। वसीम अख्तर की तकरीर आपके सामने है, क्या वो नफरत अंगेज नहीं है? क्या वो लोगों को इस बात पर नहीं उकसा रही है कि तुम जो है वो खूनरेजी करो इस बुनियाद पर कि जी किसी की जबान कोई और है, किसी का गेटअप कोई और है? आफाक अहमद ने जो बातें कही हैं क्या वो लिसानी नफरतें फैलाने वाली नहीं है? खालिद मकबूल सिद्दीकी जो बातें कर रहा है, आमिर खान जो बातें कर रहा है, ये ऐसी बातें कर रहे हैं? ये सोची समझी साजिश और मनसूबाबंदी के तहत किया जा रहा है। उनको पता है कि अगर इन्हीं हालात में इलेक्शंस होते हैं, चाहे बल्दियाती इलेक्शंस हो या आम इलेक्शंस हो, PTI का और MQM का बुरा हशर होना है, GDA का बुरा हशर होना है। ये अपनी जिल्लत आमेज शिकस्त से बचने के लिए ये सारे ड्रामे रचा रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सूबा सिंध के लोग, ख़ासतौर पर कराची हैदराबाद के लोग इस बात को समझ चुके हैं कि ये जो माजी में नफरत की सियासत जिसका बीज बोया गया था उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है, सूबे को भी हुआ है, मुल्क को भी हुआ है और लोगों को इनफरादी तौर पर भी हुआ है। लोग मारे गए हैं, लोग जेलों में गए हैं, लोग माजूर हुए हैं, लोगों पे केसेस बने हैं और शायद मुझे उम्मीद है कि एक मरतबा फिर सूबा सिंध के लोग उस नफरत की सियासत की तरफ नहीं जाएंगे, उसको मुस्तरद करेंगे। अच्छा, एक आम इशू चल रहा है, उसकी तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराऊंगा क्योंकि कोरोना जो है कराची में सबसे ज्यादा है पूरे पाकिस्तान में। तो अमला जो है एक्सपो सेंटर पे एहतियात में बैठा हुआ है, उनको 9 माह की तनख्वाह अदा नहीं की गई, लोग परेशान है, फैमिली के साथ आ रहे हैं वहां से। देखिए, एक तो मैं इसकी वजाहत कर दूं कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट के मुलाजमीन हैं, परमानेंट एम्प्लॉइज़ हैं, उनका कोई इशू नहीं है, उनको बराबर तनख्वाहें मिलती हैं। लेकिन आपके इल्म में है कि जैसे ही कोविड की वबा फैली थी आज से 1.5-2 बरस पहले, तो उस वक्त सिंध हुकूमत ने अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए फौरी तौर पर कंटीजेंसी पर लोगों की हायरिंग शुरू की थी और उन लोगों को जल्दी में रखा गया और कोशिश ये थी कि आवाम की किसी तरह से जो वबा के जो चैलेंजेस हैं हम उसका सामना कर सकें। अच्छा, ये जितने मुलाजमीन हैं जो एहतजाज कर रहे हैं ये सारे कंटीजेंसी पर रखे गए मुलाजमीन हैं और इशू ये है कि इनकी रिलीज़ भी तनख्वाहों की हो गई है, लेकिन AG ऑफिस ने कुछ उसके ऊपर एतराज़ात लगाए हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट उन एतराज़ात को दूर करने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद है कि एक आध दिन के अंदर वो सारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर ली जाएगी और उनकी तनख्वाहें जो है रिलीज़ हो जाएगी। मुकेश साहब, गवर्नर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी इल्ज़ाम लगाया कि आपने 11 लाख टन गंदम जो है स्टॉक में रखी हुई है, जिसकी वजह से सिंध में आटा 83 है और पंजाब में आटा 63 है। दूसरी बात यह है कि आप ये बताएं कि अब वाकई इतनी बैड क्वालिटी गंदम पाकिस्तान पहुंच गई है कि वो इंसानों में खाने के लायक नहीं है? देखिए जी, पहले तो मैं बता दूं पूरे साल की प्रोक्योरमेंट होती है 12.5 लाख मीट्रिक टन। 4 महीने से हम रिलीजेस कर चुके तो 11 लाख तो हमारे पास होगी नहीं। इस वक्त जनवरी का आप टोटल कोटा निकालें तो सिंध में इस वक्त हमारे पास 3.25 लाख मीट्रिक टन गंदम मौजूद है जो हमारी प्रोक्योर्ड है। फरवरी का कोटा निकालें आप तो फिर भी मार्च की 30 तारीख तक हमारे पास कोटा मौजूद है। मार्च में नई फसल आना शुरू हो जाती है ठट्ठा, बदीन, सजावल, गारो साइड से। मगर इस बार जो फैक्टर अभी सईद भाई ने भी अपनी बात में बताया, जो यूरिया की शॉर्टेज की गई है, जो यूरिया की UN क्राई चल रही है, कणक की फसल को कुदरती जब तक बारिश और ठंड ना लगे तो वो सही पैदावार नहीं करती है, मगर उसको 2 डोजेस यूरिया के दिए जाते हैं।
पहला डोज उसको मिला, दूसरे डोज में लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है इस वक्त, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में खाली सिंध में नहीं पूरे पाकिस्तान में ये बुहरान पैदा होगा। और जब ये बुहरान पैदा होगा फिर एटीएम्स मशीन जागेंगी, फिर और गंदम इंपोर्ट की जाएगी। इधर आप पंजाब में रखते हो 1900 रुपये रेट, मगर आप मंगाते हो बाहर से जो कॉस्ट कर रही है आपको 6,500 रुपये। आप वो किसान को फ़ायदा क्यों नहीं दे रहे? सिंध गवर्नमेंट ने 2200 रुपये रेट रखा है और इस वक्त ओपन मार्केट क्यों बढ़ी है उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। क्यों? क्योंकि फिर बॉर्डर्स खोले गए, फिर कनेक्ट शुरू हो गई है अफगानिस्तान की तरफ जाना। क्यों कर रहे हैं ये लोग? क्यों बॉर्डर्स खोल रहे हैं? आप पहले अपने मुल्क को स्टेबल करें, अपनी प्राइसेस कंट्रोल करें, आप बॉर्डर बंद करें, प्राइसेस ऑटोमेटिकली पूरे पाकिस्तान में नीचे आ जाएंगी। कौन से ऐसे चीज़ है, कौन से ऐसे लोग हैं जो मजबूर कर रहे हैं कि ये बॉर्डर खुले और गंदम हमारी जाए बाहर? एक टाइम पर हम एक्सपोर्ट करने वाले मुल्क थे और फिर 15 सालों के अंदर वापस हम इंपोर्ट पर आ गए। इन चीज़ों का पूछना चाहिए आप लोग को। मैं पूछ रहा हूँ क्यों? आप बोलते हैं कि सिंध में बम्पर क्रॉप, पंजाब में बम्पर क्रॉप, जिधर किधर बम्पर क्रॉप, तो फिर आपने इंपोर्ट क्यों की है? क्यों नहीं वो फायदा दिया आपने? इंस्टेड आप डॉलर खर्चने मुल्क के, आपने अपने आम किसान को क्यों नहीं फायदा दिया? पिछली बार भी सिंध गवर्नमेंट का रेट 200 रुपये हायर था पंजाब गवर्नमेंट से, इस बार 300 रुपये ज्यादा है। हम तो अपने किसान का ख्याल कर रहे हैं, मगर वो किसान बेचारा जाए कहाँ कि वो यूरिया के बैग के लिए दर बदर फिर रहा है। कहाँ थे? सोए हुए थे जब यूरिया की शॉर्टेज का आबादगार पंजाब से जिधर किधर से बोल रहे थे कि भाई आंखें खोलो, यूरिया की शॉर्टेज आ रही है। उस वक्त गवर्नमेंट सोई हुई थी। क्यों नहीं गैस सप्लाई की इन लोगों ने? अपनी मल्टीनेशनल कंपनीज जो हमारी हैं पाकिस्तान की, जो सिंध में फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, क्यों गैस बंद कर दी उनकी? जब आपको पता है कि हमारा मुल्क एग्रीकल्चर पर रिलाय करता है, आपने जो एग्रीकल्चर सेक्टर की चीजें प्रोडक्शन करते हैं, यूरिया वगैरह, आपने उनकी 3 महीने गैस क्यों बंद की? क्यों? क्योंकि आपको इंपोर्ट करनी थी। किसी और एटीएम का प्रोग्राम होगा वो, कि जैसे यूरिया की भी शॉर्टेज हो, मार्केट बढ़े, 1780 रुपए का रेट 2700 रुपए में बिके। कौन सी ऐसी माफिया है? क्यों नहीं डिस्क्लोज कर रहे हैं ये लोग? डिस्क्लोज करें ना, क्यों हुआ है ऐसा? जिसकी वजह से आने वाले दिनों में, सईद भाई सही बोला कि बिल्कुल ये बुरहान पैदा होगा आटे का। जब आपकी गंदम की पैदावार कम होगी तो जाहिर बात है, जब गंदम की पैदावार कम होगी, हमारी जो कंजम्पशन है हर साल बढ़ती है, और जब हमारी प्रोडक्शन ही कम होगी तो मजबूरन हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। और इंपोर्ट कौन करता है? फेडरल गवर्नमेंट करती है, सूबाई गवर्नमेंट्स नहीं करती है। तो ये आने वाले दिनों में एक और प्लानिंग चल रही है। और जहां तक क्वालिटी की बात है, बिल्कुल जी, यूक्रेन की जो व्हीट है उसको खाने के लिए 70% गंदम हमें अपनी लोकल मिक्स करके यूज करनी पड़ती है। 70-30 का रेशियो होता है, क्योंकि माशाल्लाह हमारे मुल्क को अल्लाह ने इतना नवाजा है कि हमारी जो गंदम, हमारी जो ज़मीन में गंदम पैदावार होती है, वो इट इज़ टॉप ऑफ द लाइन क्वालिटी की गंदम होती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप ऑफ द लाइन। और जब हम एक्सपोर्ट करते थे तो यूक्रेन की गंदम से हमारे रेट $30 $40 पर मेट्रिक टन ज्यादा में जाती थी गंदम, और आज ही वो 386 रुपए के हिसाब से, पर मेट्रिक टन के हिसाब से आप इंपोर्ट कर रहे हैं। अपना ज़र मुबादला भी आप खर्च रहे हैं। वही अरबों रुपए अगर आप फार्मर को परचेजिंग में ज्यादा दे दें तो आपका आम फार्मर खुशहाल होगा, आपका मुल्क खुशहाल होगा। सेकंड साहब ये बताइएगा, जमात इस्लामी ने सेकंड फेज का ऐलान किया है, 5 शाहराहों पर जो है वो धरना देंगे, और 28 को ये नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे, यूनिवर्सिटी रोड, शाह फैसल, मणिपुर रोड को बंद कर देंगे। क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही गैर दानिशमंदाना और गलत फैसला होगा अगर वो ये करते हैं। इसलिए कि अगर आप मेन शाहराहें बंद करेंगे तो आप कराची शहर के लाखों लोगों को तकलीफ में डालेंगे। पुरअमन एहतजाज का हक सबको है, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ
कि आपका हक वहाँ ख़त्म हो जाता है जहाँ किसी और का हक शुरू होता है। सड़कों पर ट्रैफिक रोकना किसी तौर पर भी जायज़ नहीं है, और मैं तो उनसे गुजारिश करूँगा कि कोई मुनासिब तरीका यहाँ बैठें। हालांकि ये भी गलत है, रेड जोन में है, नहीं बैठ सकते, बैठे, हम नहीं कुछ कह रहे हैं, लेकिन ये तो ज़्यादती होगी और ये तो मतलब उकसा रहे हैं कि जी हुकूमत या जो इदारे हैं इनको ज़बरदस्ती रोकें और वो ना करने दें। अब अगर कोई इस बात पे तुला हुआ है कि मैं दीवार में टक्कर मारूंगा तो उसको रोक तो नहीं सकती, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये कराची के लोगों के साथ ज़्यादती होगी, ये नामुनासिब बात है। आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, आप बैठें, आपको हक आप करते रहिए, जलसे कीजिए, जुलूस कीजिए। एक मरतबा पहले भी उन्होंने यूनिवर्सिटी रोड पर बगैर किसी इजाज़त के मेन यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर जो है वो जलसा कर दिया बगैर किसी को बताए, चले वो भी हो गया। लेकिन अगर आपकी नीयत ये है कि हम कराची के लोगों को तकलीफ में डालना चाहते हैं तो फिर इस बदनीयती का तो मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। मैं समझता हूँ कि मुनासिब बात नहीं है। कानून बनाया जा रहा था कि जो डिफॉल्टर मिले हैं या जिन्होंने प्ले बार्गेनिंग की है या जो 6 महीने से बंद है उनको जो गंदम है और इस तरह से कोई कानून बन गया है कानून। जी बिल्कुल, एक कैबिनेट का डिसीजन था कि जितने भी डिफ़ॉल्टर्स हैं मिले हैं उन डिफ़ॉल्ट मिल्स को बिल्कुल ब्लैक लिस्ट करके नहीं दिया जाएगा, और इनमें से कुछ मिलों ने हाई कोर्ट से